शिवालय महिला हथकरघा जौलजीबी हस्तलिपि समिति जौलजीबी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा 22 जनवरी 2025 को 20 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम डी समवाय जौलजीबी के कार्यक्षेत्र में नागरिक कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित कुमार महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत ने की। इस दौरान श्री आशीष कुमार कमांडेंट 55वीं वाहिनी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ में पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार भी मौजूद थे। धारचूला के बाजार में कार्यालय क्षेत्र पंचायत से एक अलर्ट मूड पर प्रशासन दिखाई दिया है। बता दें कि धारचूला के निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस, एसएचओ धारचूला, एसएसबी व सीओ पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक फ्लैग मार्च धारचूला में निकाला गया। उक्त फ्लैग मार्च में एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान और राजस्व के कर्मचारी एआरओ, आरओ नजर आ रहे थे। बता दें कि एआरओ, आरओ के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्भय होकर मतदान करें। निर्वाचन अधिकारी मनजीत सिंह के द्वारा पोलिंग पार्टियों को भी आज रवाना किया गया। उसके बाद ही ये फ्लैग मार्च निकला है। फ्लैग मार्च पूरे बाजार में होते हुए सभी बूथों में भी गया और उन्होंने एक अपील की है कि निर्भय होकर मतदान करें। मत देने के लिए अगर आपको कोई रोकता है या प्रलोभन देता है तो उसकी शिकायत टेलीफोन नंबर पर उप जिलाधिकारी एसएचओ धारचूला को भी कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का सख्त इंतजाम धारचूला में कर दिया गया है। कहीं ना कहीं धारचूला में अटकलें लग रही थी कि कुछ लोग कुछ विशेष समुदाय के लोगों को वोट देने से मना कर रहे हैं। उसके बाद ही धारचूला में खलबली मची और प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के लिए लिखित तौर पर पुलिस को आदेश कर दिए गए हैं। अब देखना है कि पुलिस चुनाव के बाद किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। मतदान के दौरान आपको कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देता है, या कोई धमकाता है, या कोई डराता है, या कोई दबाव डालता है, तो ऐसे व्यक्ति की सूचना तत्काल देकर बेहतर रूप से दें। क्योंकि आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत बैठाने की तैयारी की जाएगी। आपको अवरोध में शिक्षा दिए और मतदान करेंगे। किसी भी व्यक्ति का प्रलोभन या किसी के दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करें और किसी भी प्रकार से किसी के प्रलोभन या दबाव में न आए। कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार से संग्राम से जनता को सूचित किया जाता है कि संग्राम से 24 से पंचायत का मतदान होना है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक मतदान करने की कृपा करें और मतदान के दौरान आपसे कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से प्रलोभन देता है या कोई दबाव डालता है या आपसे मतदान करने अधिक से अधिक अपने बूथों में जाकर मतदान करें। और कोई व्यक्ति आपको मतदान के दौरान किसी प्रकार का प्रलोभन या कोई दबाव डालता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध। धारचूला नगर पालिका क्षेत्र में मेन मुद्दा ये है स्वास्थ्य का, क्योंकि यहाँ जो लोगों को है स्वास्थ्य की काफ़ी दिक्कतें हैं। जो इलाज के लिए हल्द्वानी, पिथौरागढ़ दूर दूर जाना पड़ता है यहाँ के गरीबों को। मेन यहाँ डॉक्टर लोग हों वो मेन समस्या है। नंबर दूसरी समस्या आपकी नालियों की समस्या है। नालियाँ ब्लॉक होगी, जो सड़कों में पानी भर जाता है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। धन्यवाद। जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का जैसे टैक्सी स्टैंड है और रोड की समस्या है और टैक्सी की समस्या है, जो इसका निदान सेवा लाइन सबसे बड़ी समस्या है। सेवा लाइन की जो इसका निदान करेगा
और जो सीट में बैठेगा उसको इन चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। 3 लोग अभी उम्मीदवारी में हैं और तीनों ही प्रचार प्रसार में जोर शोर लगा रहे हैं। आप आम नागरिक के रूप में रोज देख रहे हैं प्रचार प्रसार, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ऐसा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो उनके हस्बैंड भूपेंद्र सिंह थावर जो विवाह संघ के अध्यक्ष हैं, वो बेचारों वो हमारे हर काम में सक्रिय रहते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो ये अध्यक्ष बने, क्योंकि वो तो उन्होंने बहुत हर काम में आना जाना उनका लगा रहता है और सक्रिय भी है वो। हमारा कहना यह है, तीनों में से जो भी व्यक्ति अगर अध्यक्ष बन के आए तो वो धारचूला के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान करे और इसको चौमुखी विकास के साथ साथ इसका जो है नगर का देखभाल, जैसे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क हो गई, रोड हो गई, पानी हो गया, ये पार्किंग की मेन समस्या है और सीवर लाइन की हैं, तो इनकी ओर ध्यान करते हुए धारचूला का विकास के बारे में सोचे और धारचूला को अग्रणी ले जाए। कैलाश मानसरोवर का मुख्य द्वार है, यात्रीगण आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ का अगर विकास अच्छा देख के हमारे जो है ऑल इंडिया में जो है इसका नाम हो, इस तरीके की सोच रखें। धारचूला के लिए बहुत सोचने की आवश्यकता है और भविष्य में जो भी पंचवर्षीय योजना के लिए आए वो धारचूला के हित के लिए कार्य करें। नमस्कार, मैं नदीम परवेज डीसीएल न्यूज की तरफ से आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज चुनावी बेला के अंतिम दौर में चुनाव नगरपालिका परिषद धारचूला 2025 या उत्तराखंड का पहुंच चुका है और इसमें कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब बता दें आपको, 1 नंबर में भाजपा, 2 में कांग्रेस, 3 में निर्दलीय, ये इनके चुनाव सिंबल है, जो कि कमल का फूल, पंजा और सिलेंडर, ये 1, 2, 3 नंबर के बैलेट पेपर में है। और बैलेट पेपर को आपने, ये बैलेट पेपर है तो इसको आपने यूं मोड़ना है, लेकिन ऐसे नहीं मोड़ना है। चुनाव में वोट दिया और वोट खराब किया, ऐसे मोड़ेंगे तो वोट खराब, और ऐसे मोड़ेंगे तो आपका वोट बढ़िया हो जाएगा। अब रही बात, वोट किसको करना है और वोट क्यों करना है। असल बात यह, वोट किसको करना है वो आपके विवेक में है, आपकी सोच में है, आपके धारचूला के विकास में आपने वोट करना है। कहीं ना कहीं अभी स्थानीय मुद्दे धारचूला में उभर कर आए हैं। रिंग रोड का मुद्दा उभर के आया है, आज से 5 साल पहले भी आया था, उससे 5 साल पहले भी आया था, उससे 5 साल पहले भी आया था, परंतु सड़कें ज्यों की त्यों नजर आ रही हैं। सीवर का मुद्दा उठा, पानी का मुद्दा उठा, संकरी नालियों का मुद्दा उठा, कई मुद्दे अभी तक आपके बीच में आ चुके हैं। स्थानीय स्तर पर लोग कह रहे हैं हमने काम किया है, हम काम करेंगे। कोई कह रहा है कि मैंने काम किया है, मैं आगे भी काम करूंगा। अब देखना है कि क्या आप सभी की सोच के अनुरूप नगरपालिका का अध्यक्ष बैठता है और नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में जो भी महिला इस क्षेत्र की बैठेगी वो हमारे क्षेत्र की महिला होगी और उस महिला का सर्वप्रथम कार्य होगा धारचूले का सर्वांगीण विकास करना, धारचूला के हर वार्ड को चमकाना। स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं वो मैं आपको लेके आता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे धारचूला में लोग लेके पहुंच रहे हैं। लोग कई विधायक की बात कर रहे हैं, कई मंत्रियों की बात कर रहे हैं, कई मुख्यमंत्री लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने प्रयास है, अपने प्रयासों से आप वोट पाने की जो राजनीति कर रहे हैं वो करिए, आप राजनीति के धुरंधर हैं। परंतु धारचूला क्या मांग रहा है? सर्वप्रथम धारचूला मांग रहा है अच्छी सड़कें, रिंग रोड का बहुत अच्छा कायाकल्प, धारचूला की गलियों में अच्छे प्रकार की टाइल्स, नालियों का सौंदर्यीकरण, नालियां साफ सफाई, यानी कि नाली ऐसी बनाई जाए कि लोग उसको देखकर संकोच ना करें, नाक ना सिकोड़े। दूसरा, जो आपके पथ है, खड़ी गली है, सिनेमा लाइन की लाइन है, या फिर और अन्य जो बड़े पथ है, उन मार्गों को दशा सुधारना प्राथमिकता के साथ। ये नहीं कि आपने टाइल के ऊपर गेरू पोत दिया और काम की तीसरी हो गई। भाई देखिए, करप्शन के नाम पर नगर पालिका पे कई आरोप लगते हैं। आरोप लगना जनता का काम है, जनता वोट देती है तो जनता की आपको सुननी भी पड़ेगी। परंतु उस जनता ने अब वोट की चोट संयम से, समझ से और सोच से लगानी है। आज सीसीटीवी धारचूला में मुख्य दर्शक बने हैं। क्या सीसीटीवी की आवश्यकता धारचूला को नहीं है? कल ही एक महिला के बच्चे को एक स्कूटी सवार ने ठोक दिया, तो मस्जिद के समीप सीसीटीवी लगे थे, उस सीसीटीवी
कि प्राइवेट सीसीटीवी धारक ने उसमें मदद की। तो बता दें, नगर पालिका परिषद सीसीटीवी का कार्य करे, सीसीटीवी को लगाए, हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, आवागमन के मार्ग सुचारू सही किए जाएं, साफ सुथरे रखा जाए, सफाई की व्यवस्था जो अभी है उससे भी अच्छी करने का प्रयास किया जाए और लोगों की बात सुनी जाए। मोहल्ला समितियां बनाई जाए, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं सभासद के मार्फत से उसकी बात को लाया जाए और बोर्ड में कहीं ना कहीं जनता को भी कभी कभार मौका दिया जाए कि जनता अपना पक्ष रख सके। रही बात प्रशासनिक अमले की, नगर पालिका का प्रशासनिक अमला अध्यक्ष सभासदों के नीचे है। अध्यक्ष सभासद अगर बोर्ड में कोई प्रस्ताव लाते हैं तो वो अधिशासी अधिकारी ने मंजूर करना है, बोर्ड का प्रस्ताव है, परंतु उसमें किसी इंप्लॉय का दखल, ऐसी चर्चाएं भी आ रही हैं कि ना धारचूला में इंप्लॉय दखल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष इंप्लॉय की मदद लिए बिना काम नहीं कर सकता, परंतु अध्यक्ष का अपना विवेक भी होना आवश्यक है कि अध्यक्ष अपने विवेक से धारचूला के जनता की जनमानस की बात को सुने। धारचूला में कई चीजें, कई ज्वलंत मुद्दे जो यहाँ के स्थानीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूरी तरह से पता है और चुनाव में उन्होंने अभी अपने अपने घोषणा पत्र निकाल दिए हैं। उनके घोषणा पत्रों को हम संभाल कर रख रहे हैं अपने पास। चुनाव के बाद उन घोषणा पत्रों में अगर अमल नहीं होता तो हम जनता को लेके उन घोषणा पत्रों में अमल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। डीसीएल न्यूज की तरफ से आप सभी को नगर पालिका परिषद 2024 के नए अध्यक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोर्ड की चोट करें परंतु संयम के साथ, समझ के साथ, सोच के साथ और धारचूला के विकास के साथ। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.